आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। MCQs ऑफ ए लेटर टू गॉड। पर इससे पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिससे हमें सारे के सारे MCQs बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लेंचो एक फार्मर है, उसका घर एक टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के ऊपर है। लेंचो के खेत में कॉर्न यानी मक्का की फसल लगी हुई है। उसकी फसल को एक हल्की सी शावर बारिश की आवश्यकता है और लेंचो को लगता है कि ये जो बारिश है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली है। लेंचो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। बड़ी ड्रॉप्स 10 सेंट के बराबर है और छोटी ड्रॉप्स 5 सेंट्स के बराबर है। अचानक से हेलिस्टोन आ जाता है और हेलिस्टोन का साइज को देखकर लेंचो कहता है कि इसका साइज सिल्वर कॉइन्स के जैसा था, न्यू सिल्वर कॉइन के जैसा था, और ये कैसी लग रही थी, जैसे फ्रोजन पल्स हो, मोतियों की तरह ये हेलिस्टोन लग रहे थे जमे हुए। 1 घंटे बराबर हेलिस्टोन की बारिश होती है और उसके बाद पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत में किसी ने साल्ट से यानी नमक से कवर कर दिया हो। इस नुकसान को देखकर लेंचो कहता है कि जितना नुकसान इस हेलस्टोन ने किया है, इतना नुकसान तो जो टिड्डियों का दल होता है, प्लेग ऑफ लोकस्टस, वो भी उतना नहीं करता। अब लेंचो के पास केवल एक ही आशा की किरण है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। इसलिए वो ईश्वर को एक लेटर लिखता है और 100 पैसे उसकी डिमांड करता है। पोस्टमैन जैसे ही लेटर को देखता है तो वो जोर जोर से हंसता है और पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर एक मोटा व्यक्ति है और एक एमिएबल पर्सन है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति है, और वो लेंचो की हेल्प करने के डिसाइड करते हैं। लेकिन सब लोग मिलकर भी केवल 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाते हैं। लेंचो ने जैसे ही लेटर को खोला और पैसे काउंट किए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सेकंड लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि इस बार जो बचे हुए पैसे हैं आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं, लुटेरों का समूह है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने MCQs। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन टॉप ऑफ द हिल या बॉटम ऑफ द हिल। इसका आंसर होगा टॉप ऑफ द हिल। हु इज द राइटर ऑफ ए लेटर टू गॉड? इस चैप्टर के लेखक कौन है? G.L. फ्लोरेंस, बी रॉबर्ट फ्रोस्ट या सी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता थी? ऑप्शन ए स्नोफॉल, बी ए शावर और सी सनलाइट। आंसर होगा इसका ए शावर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी? ऑप्शन 10 पैसोज, बी 50 पैसोज या सी 100 पैसोज। तो इसका आंसर है 100 पैसोज। बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर विद डैश सेंट पीसेस। बड़ी ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई थी? ऑप्शन 5 सेंट्स, बी 10 सेंट्स या 50 सेंट्स। तो इसका आंसर होगा 10 सेंट्स। हाउ लॉन्ग हेल स्टोन रेन? ओले की बारिश कितनी देर तक पड़ती रही थी? ए 1 आवर, बी 2 आवर या सी हाफ एन आवर। तो इसका आंसर है 1 आवर। 1 घंटे तक ओले की बारिश पड़ती रही थी। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्टेड द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो किस दिशा से बारिश के आने की उम्मीद कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट, बी नॉर्थ या सी नॉर्थ वेस्ट या डी साउथ ईस्ट। आंसर होगा इसका नॉर्थ ईस्ट। लेंचो नॉर्थ ईस्ट से बारिश के आने की उम्मीद कर रहा था। व्हाट वाज पोस्ट मास्टर आइडिया? पोस्ट मास्टर क्या सोच रहा था? ऑप्शन टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी और बी टू चीट हिम और सी टू मेक फन ऑफ हिम। इसका आंसर होगा टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी। नेक्स्ट, हाउ मच मनी लेंचो गॉट? लेंचो को कितने पैसे मिले? ऑप्शन 70 पैसोज, बी 100 पैसोज, सी 80 पैसोज और 200 पैसोज। तो इसका आंसर होगा 70 पैसोज। लेंचो को केवल 70 पैसेज मिले थे। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश। लेंचो का खेत ऐसे लग रहा था जैसे ये कवर्ड हो किससे? ऑप्शन ए आइस, बी शुगर, सी साल्ट
या डी लॉकस्ट? इसका आंसर होगा साल्ट। लेंचो का खेत ऐसा लग रहा था जैसे वो साल्ट यानी नमक से कवर्ड हो। नेक्स्ट, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो इस नुकसान को किससे कंपेयर करता है? ए, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, और सी, प्लेग ऑफ लॉकस्ट, या डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है प्लेग ऑफ लॉकस्ट। लेंचो ये कह रहा था कि जितना नुकसान तो टिड्डियों का दल भी नहीं करता, इससे ज़्यादा नुकसान तो हिलस्टोन ने किया है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचो के परिवार में अब किसके प्रति होप थी? अब कौन उनकी हेल्प करेगा? इसका ऑप्शन है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बी हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, सी हेल्प फ्रॉम गॉड, या देयर वॉज नो हेल्प लेफ्ट। इसका आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो को केवल अब ईश्वर से ही हेल्प की उम्मीद थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? लेटर को देखते ही पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? वो क्या करने लगता है? ऑप्शन, लाफ्ड होल हार्टेडली, बी क्राइड, सी फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, और डी फेल्ट एम्पैथेटिक। तो इसका आंसर है लाफ होल हार्टेडली, वो जोर से हंसने लगता है। नेक्स्ट, पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमिएबल? जो पोस्टमैन था वो एक मोटा और एमिएबल व्यक्ति था। एमिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ए, रूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली, या डी एंथुसियास्टिक। तो इसका आंसर क्या है? एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली। नेक्स्ट, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? लेंचो के लेटर का रिप्लाई देने के लिए एक गुडविल के अलावा पेपर, पेन और गुडविल के अलावा किस चीज़ की और अधिक आवश्यकता थी? ऑप्शन, लॉस्ट क्रॉप, मनी, सी गॉड सिग्नेचर, या डी न्यू सीड्स। तो इसका आंसर क्या है? मनी। लेंचो को मनी की आवश्यकता थी गुडविल के अलावा। What did the लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में लेंचो क्या सोचता है? ऑप्शन, अनहेल्पफुल, बी रूड, सी बंच ऑफ क्रूक्स, या डी प्राउड। तो क्या सोचता है लेंचो? ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो तो धोखेबाजों का समूह है। नेक्स्ट, पोस्ट मास्टर वाज ए डैश एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था? ए रूड, बी फ्रेंडली, सी लेजी, या डी फैट। तो पोस्ट मास्टर एक फैट व्यक्ति था, मोटा व्यक्ति था। लेंचो रोट टू गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो डैश दिस ईयर। लेंचो लिखता है ईश्वर को कि यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मैड, बी ड्राई, सी हंग्री, और क्राई। तो आंसर होगा इसका कि हंग्री, मेरा परिवार इस बार क्या हो जाएगा? भूखा ही रह जाएगा। तो ये थे हमारे इस लेसन के MCQs। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।